बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बड़ी अहम बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ और वो सबके फ़ायदे के लिए है। वो है सब्सिडी के बारे में। प्रेस रिलीज़ आया 23 अप्रैल 2021 को और एक बहुत बड़ा इसके ऊपर किया इमरान खान साहब ने लोगों को बताया। आप देख रहे होंगे पीछे ये प्रेस रिलीज़ भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें 10 अरब रुपए से ऊपर का एक पैकेज, खतीर पैकेज आपको दिया गया। पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि हम वो हालात क्यों आने देते हैं जिसमें हमें सब्सिडाइज़ करें। हम जिन चीज़ों को हम क्यों करते हैं। बहरहाल इसमें चारों सूबों के काश्तकारों को खाद, बीज और पेस्टिसाइड, ज़रूरी जहरों के ऊपर सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड का इजरा हुआ, एक अच्छा कदम है। लेकिन क्या हम उस लेवल पे हैं कि हम एक आम आदमी, जो आम किसान, उस बात को समझ सके कि यार इसको हमने कैसे किसान कार्ड लेना है। और आपको याद होगा कि एक बड़े सिंध में ख़ासतौर पर स्कैंडल आए थे जिसके अंदर जब ये कोविड के ऊपर 12-12 हज़ार रुपये के मिले थे और जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम हुआ था कि लाखों लोग पकड़े गए थे जो फ्रॉड के साथ इसमें एंटर हुए थे। तो ये एक आईटी माफिया था। उस आईटी माफिया को लोगों ने इस्तेमाल किया और इसको सियासी तौर पे, जो बेसिकली एक चैरिटेबल प्रोग्राम था जो किसी भी हुकूमत की तरफ से होता है, और इसमें सियासी रिश्वत के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया और उन लोगों को भी दे दिया गया जो डिज़र्विंग नहीं थे और कारों के ऊपर आके वो 12-12 हज़ार की मदद ले रहे थे। मैंने लोगों से बात की जब मैंने ये प्रोग्राम तैयार करना था, तो उन्होंने कहा कि हमारी आज भी पिछले 3-4 साल से जो सब्सिडी के मुख्तलिफ अनाउंस होते रही हैं, वो बैग्स पड़े हुए हैं फर्टिलाइज़र के, वो बीज के बैग्स पड़े हुए हैं। हमारे ब्रोकर हजरात आए, अगर वो 600 रुपये की सब्सिडी है तो उन्होंने कहा जी 300 रुपये का ये बैग हमें दे दें, ये हमें कार्ड, अगर 600 रुपये का कार्ड है 300 रुपये का हमें कार्ड दे दें। कुछ लोगों ने दे दिए तो उन्होंने वो 600 रुपये गवर्नमेंट से ले लिया, और कुछ लोगों ने, गवर्नमेंट एक सिस्टम है ना, ये उस हज़ारों में गए, उनके साथ इनका तालमेल था। जो डिज़र्विंग लोग थे उनको मिला ही नहीं, और उसके बाद जो नॉन डिज़र्विंग लोग थे, इस किस्म के ब्रोकर हजरात थे, अपॉर्चुनिस्ट थे, मौका परस्त थे, उनको ये वाली चीज़ें मिलती गई। क्या गवर्नमेंट ने इस दफ़ा सोचा कि इस सब्सिडी का फ़ायदा आप एंड यूज़र किसान को देंगे? जो सबसे बड़ा कदम है, जो सबसे अहम और अप्रिशिएबल कदम है, ज़रूरी तरक्याती बैंक का 2.5% के ऊपर जो लोन दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मैं फिर यही बात करूंगा, खाली लोन नहीं देना, उनको बीज भी देना है। मैंने डॉक्टर साहब से भी अपने पिछले प्रोग्राम में भी यही बात रिक्वेस्ट की थी। मैं मिस्टर साहब से मिला, मैंने उनसे भी ये बात रिक्वेस्ट करी, और मैं इसी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब मेरा मुलाकात जिन जिन लोगों से भी होती रहेगी, कि आपने अगर बीज नहीं दिया तो इस लोन का फ़ायदा ही नहीं है। आप अगर एक किसान 50 मन की प्रोडक्शन उठाता है तो उसको ना तो सब्सिडी चाहिए, उसको ना सस्ता बीज चाहिए, ना उसको कुछ और चाहिए, वो सब कुछ अफोर्ड कर लेगा। सब्सिडी दी क्यों जा रही है? अगर आप बीज अच्छा नहीं दे सकते तो इसका मतलब कि आप अपना हल्का बीज बेचना चाहते हैं, और इस सब्सिडी के सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी होंगे वो CCRI और CRI होंगे, क्योंकि मैक्सिमम बीज तो उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए हैं। कुछ कंपनियां हैं, अभी आप कैम का पीछे देखें कि कैम वालों ने अब लोगों को बताया कि भाई यही कंपनियां जिनसे आपने बीज लेना है। अब आके उनको ख्याल आया कि उनकी तो सारी टेक्नोलॉजी लोग चोरी करके ले गए, ट्रिपल जीज टेक्नोलॉजी, अभी कमर्शियली उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और सालों से लोग काश्त कर रहे हैं। आप अपने सुपरवाइजर साहब से पूछ लीजिए, सदीक साहब से, कि कैसे गई है टेक्नोलॉजी। शायद आपको, हमें तो पता है कैसे गई है, आपको पता नहीं है। ठीक है, अब आप लोग भागना शुरू हो रहे हैं। यही आपकी टेक्नोलॉजी और आपके बीज चोरी हो CRI या CCRI से, या उनको दे दिए गए चोरी बीज मुख्तलिफ कंपनियों को, और यही कुछ हुआ। उस वक्त भी तकलीफ दे बात हुई, जब हम बात करते हैं तो आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हूर अहमद मलाना है। मेरी काटन फैक्ट्री है इमरान काटन इंडस्ट्री, पुल बागड़, और यहाँ की यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी हूँ। तो मैंने इस दफ़ा पिछले साल भी काश्त की थी कपास की, लेकिन बहुत डिसहार्ट हुआ था। इस दफ़ा राणा मोहम्मद सलीम साहब इकबाल काटन फैक्ट्री कबीरवाला के स्लोगन पे कि कपास उगाओ मईशत बचाओ, उसको अपनाते हुए मैंने तकरीबन 20 एकड़ कपास लगाई है, और दूसरे फार्मर्स दोस्त हजरात जो हैं उनसे भी लगवाई है। लेकिन अभी तक हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि हमारा सीड ये क्या करेगा हमारे साथ, क्योंकि पिछले साल भी सीड अच्छा ना होने की वजह से ये मसाइल आया है।
सेकंड, पेस्टिसाइड का बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में। पेस्टिसाइड लोग तो कहते हैं 2 नंबर, मैं कहता हूँ 20 नंबर आ रही है। सफ़ेद मक्खी को नहीं कंट्रोल कर रही, पिंक हमसे नहीं कंट्रोल हो रही। वजह क्या है? चलो सीड तो मान जाते हैं कि ख़राब है, ये 100 टिंडा लेने के बजाय 10 टिंडे ले ले, लेकिन स्प्रे से प्लांट की शेप भी बिगड़ जाती है। ये कैसी दवाइयाँ हमारे पास आ रही हैं जो सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल नहीं कर सकती, पिंक को कंट्रोल नहीं कर रही। यही मौसम इंडिया में है, वहाँ कंट्रोल हो रही है। सेकंड, मेरी गुजारिश ये है कि कॉटन रिसर्च सेंटर मुल्तान वालों ने एक 663 बीज कहा है कि वो हम फार्मर को देंगे। हमारे सारे दोस्तों ने उनको कॉलें की हैं, उन्होंने नाम लिखे हैं, लेकिन किसी एक बंदे को 1 किलो नहीं मिला। वो फिर माफिया के पास चला गया। हर मौजे में वो देते, हर मौजे में एक फार्मर को दे देते, वहाँ मॉडल फार्म बना देते ताकि दूसरे लोगों को हम वो मिसाल दे सकते कि ये कॉटन सीड है, ये रिसर्च सेंटर वालों ने, हमारे अपने रिसर्च सेंटर वालों ने बनाया है और इसकी ये पैदावार हो रही है। तो आपने क्या क्राइटेरिया रखा है बीज के ऊपर कि ये बीज को जो सब्सिडाइज करेंगे वो बीज क्या क्या कोई आपने कैरेक्टरिस्टिक्स रखे हैं, कोई जर्मिनेशन लेवल रखा है उनका, कोई उनकी प्रोडक्शन का आपने कोई सिस्टम रखा है? और अगर वो बीज रिक्विजिट प्रोडक्शन ना दे सके, उनकी जर्मिनेशन लेवल वो ना हो सका जो आप 60, 65, 70% कहते हैं और आता क्या 50, 55% आता है, अगर वो बीज जो है वो कामयाब ना हो सका, उसकी जोनिंग प्रॉपर ना हो सकी, क्या रहीम यार खां वाले को प्रॉपर अगर हम वहाँ के फार्मर को देते हैं तो ये ना हो कि वो लोधरा वाला लगा ले? कुछ ऐसा आप कुछ सिस्टम कर रहे हैं? मतलब मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे, ठीक है, कि आप बीज पर सब्सिडीज दे रहे हैं, आप कैसे दे रहे हैं? फर्टिलाइजर की सब्सिडी की बात जब हम करते हैं वो ठीक है, वो सोर्स को सब्सिडी देना बहुत ज़रूरी है। बजाय आप किसान को दें, आप सोर्स को सब्सिडी दें। 5 कंपनियां हैं, जैसे NFC है, FFC है, जाफर ब्रदर है, फातिमा वगैरह है, यही प्रोड्यूस करती है ना 5-6 कंपनियाँ, फर्टिलाइज़र, यूरिया, DAP और यूरिया। आप सोर्स को दीजिए ताकि एक आम, अभी मैंने चेक किया है, अभी तक तो DAP सस्ती नहीं हुई जी। ये कहाँ पे जा रहा है, किस लोगों को ये सब्सिडी जा रही है, आम किसान को मिल रही है कि नहीं? और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं इसको प्रॉपर सर्वे, मेरी पूरी टीम 50-50 हम निकलेंगे, हम इलाकों में जाएंगे, हम ज़मींदारों से पूछेंगे, हम वो आम किसान 12.5 एकड़ वाले से भी पूछेंगे, भाई तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, क्या आपने 12.5 एकड़ वाले को सब्सिडी दी है? जिनकी 4, 5, 6 एकड़ है उनको कैसे मिलेगी? आप उनको बीज और पेस्टिसाइड पे कैसे देंगे? मैंने पिछला एक प्रोग्राम पूरा पेस्टिसाइड पे किया और मैंने यही सवाल उठाया कि पेस्टिसाइड की सब्सिडी आप कैसे देंगे, किन कंपनियों को देंगे? ठीक है, आपने क्या 5, 7, 10 कंपनियां उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया, कौन से उनके जो है जहर आपने देने हैं, क्या उनका क्राइटेरिया क्या है, क्या वो काम करेंगे? अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? कौन चेक करेगा कि इसके अंदर जो है मस्ती वो कंपनी ने किया या गलती जो है वो कि फार्मर की है? क्या क्या क्राइटेरिया है आपके पास? महकमा ज़राअत के लोग जाएंगे वहाँ पे मुख्तलिफ ये PCC, CCRI, CRI के लोग जाएंगे। कौन लोग जाएंगे, कौन लोग जाके चेक करेंगे? DG एक्सटेंशन वाले जाएंगे या वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत के जो हैं वो लोग भेजेंगे? कौन लोग जाएंगे? हमें ज़रा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें इस बात को जानना कि हम सब्सिडी की बात तो कर देते हैं लेकिन हम आगे क्या करेंगे, ठीक है, कैसे ये सारा मामला चलेगा? जो अहम बात है वो ये है कि क्या ये जो इसमें फसलों की इंश्योरेंस शामिल है? एक बहुत बड़ा मुतालबा था लोगों का, क्या इस सब्सिडी के अंदर आपने फसलों की इंश्योरेंस को शामिल किया गया तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा और कौन लोग वो करेंगे? मैंने अपने पेस्टिसाइड वालों में जो बात की थी वीलॉग के अंदर, मैंने यही बात की थी कि अब इस वक्त जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सफ़ेद मक्खी का है और गुलाबी सूंडी का है। तो कौन सा जहर इस्तेमाल होगा? क्योंकि यहाँ पे जो भी जहर आ रहे हैं, जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तो अपनी अफादियत खो बैठे हैं और उसकी फॉर्मुलेशन में भी इशू है, जिसको फॉर्मुलेशन कह लें, आप उसको कंपाउंड कह लें, आप उसको मिक्सचर कह लें, उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। कौन लोग उसको देखेंगे? क्या होगा? क्या प्लांट प्रोटेक्शन वाले इतने एक्टिव होंगे जो मिले हुए उन लोगों के साथ? वो जाएंगे, चाय पिएंगे और भत्ता लेंगे और वापस आ जाएंगे? क्या होगा? मतलब कुछ ऐसा हमें बताया जाए। हमें, मेरी रिक्वेस्ट है तालपुर साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है कॉटन कमिश्नर साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है प्रोविंशियल मिनिस्टर से, मेरी रिक्वेस्ट है फ़खर इमाम साहब से, कौम को एतमाद में लें। हर काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नहीं करना, कुछ आपने भी करना है। आइए लोगों को बताइए कि हम इतना, हमने सब्सिडी दिया है, हमने ये क्राइटेरिया रखा है और इस दफ़ा हम सीड माफिया और हम पेस्टिसाइड माफिया दोनों को जो है ना बहुत सख्त तरीके से चेक करेंगे और इंशाल्लाह ये जो आप सब्सिडी दे रहे हैं इसमें हुकूमत का
एक्चुअली वोट आपने लेना है। मेरा बार बार मुझे समझ नहीं आती है कि जो हमारी सियासी अशराफिया है वो इस बात को क्यों नहीं रियलाइज़ करती, क्यों इन ब्यूरोक्रेसी और इन अफसरों के हाथ में खिलौना बन जाती है कि वोट लेने के लिए आपने फिर उसी किसान के पास जाना है, उसी दही इलाके में जाना है, और जब आपके सामने आप तो बोलते हैं लोग, और हम तो उनको शऊर देंगे, हम उनको सिखाएंगे कि आपने बोलना है। आगे हम बहुत हद तक कामयाब भी हो गए हैं, हम आपसे सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल कभी आप तक किसी ने भी आज तक आपसे नहीं किया है। बहुत अहसन कदम है सब्सिडी देना, बात करना, लेकिन आप एक तो पहली बात है कि इस लेवल पे बात आने मत दें। फर्टिलाइज़र तक बात ठीक है, ज़रिए तरक्याती बैंक का बात ठीक है, सीड और पेस्टिसाइड की सब्सिडी नहीं समझ में आती। कोई ना कोई क्राइटेरिया आपने रखा होगा, प्लीज़ पूरी कौम को बताइए। यहाँ पे मैं अपना ये वीलॉग ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह जवाब आएगा, और जवाब इतना मुस्तनिद होगा, इतना मजबूत होगा कि हम लोग सब लोग उससे मुतमईन होंगे। हमें आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल पे शक नहीं है। मैं ये कहता हूँ आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल कमाल है, इसको पॉजिटिव इस्तेमाल कर लीजिए। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव इस्तेमाल कर लीजिए, इस मुल्क के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, इस मुल्क की इकॉनमी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। कपास उगाओ, इस मुल्क की इकॉनमी को मजबूत बनाओ। नारा बहुत अच्छा है और आई एम विद इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।